अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये जो एमसीक्यूज़ है पंजाब के तमाम बोर्ड में से चूज़ करके बनाए गए हैं। अगर आप इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 90% मार्क्स जरूर आते हैं इस दफ़ा के बोर्ड के पेपर्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन द नेचर ऑफ द रूट्स। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है कि बी स्क्र माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि जो बी स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू वो लेस है 0 से। तो फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगी, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 0 से लेस आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी होता है, और रियल और अनइक्वल कब होता है, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर हो, और रियल और रिपीटेड तब होता है जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 1। नेक्स्ट एमसीक्यू है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 आर ऑफ द टाइप। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को ओपन करते हैं तो हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स कोफिशिएंट ले लेते हैं ए बी एंड सी के हिसाब से। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने उसे दो दफा लिखना है। एक दफा हम लोग ए के नीचे लिख लेंगे एक्स माइनस 1 और बी के साथ लिखेंगे ओवर में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म क्या होगी सी वाली, और सी के नीचे हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी जो कि होगी एक्स प्लस 1। तो अगर आप डी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट ऐसे ही गिवन है कि ए के नीचे हमारे पास सिंपल फंक्शन है एक्स माइनस 1 का, बी के नीचे उसके स्क्वायर वाली वैल्यू और सी के नीचे लास्ट वाली वैल्यू। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 2। नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ कोट ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड साइन ऑफ थीटा इज लेस देन 0 देन द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। अगर आप इस में देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम चीजें पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस एंड टेन। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास साइन की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो होता है टेन की थीटा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ वाले में कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव। तो उन्होंने जो हमें कंडीशन कही है उसके अंदर वो कह रहे हैं कोट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और साइन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो दोनों ही पॉजिटिव थे, यानी कि इसमें तो लाइन नहीं कर रहे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है जबकि कोट क्या है 0। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो टेन का फंक्शन, टेन का ऑपोजिट क्या होता है कोट थीटा, तो यानी कि कोट इसके अंदर पॉजिटिव होगा, और अगर कोट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है यहाँ पे साइन भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 3। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है द रेंज ऑफ साइन एक्स इज। हम लोगों ने रेंज फाइंड करनी है साइन फंक्शन की। हमें पता है कि जो साइन का फंक्शन होता है वो लाई करता है -1 से +1 की तरफ, यानी कि -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि जो रेंज होती है साइन फंक्शन की वो सेट होता है तमाम पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज का जो कि साइन एक्स के दरमियान आता है। तो ये जो ज्यादातर लाई करता है -1 से 1 के दरमियान। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 4। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 8। हमारे पास जो कंडीशन गिवन होती है हमारे पास ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तीनों हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं जिसमें 1 आता है, ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होते हैं। अगर हम इसमें से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है उधर जाकर माइनस हो गया। तो हमारे पास हम लोगों ने एक फॉर्मुला बना लिया कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। अब जो सिंपल शुरू में लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा उसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमने वो वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर लिया, ये वाला एज इट इज आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर। अब 8 हमारे पास 2 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर दोनों पे सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो गया। 2 की पावर 8 हमारे पास इवन नंबर था इसलिए उसने माइनस को भी पॉजिटिव कर दिया, तो ये बन गया 256 और इसके मल्टीप्लाई होकर 16 आ गया। 16 को हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया तो 15 इंटू ओमेगा आ गया। उसके बाद अगर आप इधर देखें तो हम लोगों ने क्या किया कि 15 को तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया ओमेगा 3 की पावर 5 बना दिया। ओमेगा 3 हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, 1 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 ही आ जाता है, और एक ओमेगा जो साथ चल रहा था तो 256 ओमेगा इज द बेस्ट ऑप्शन। सो डी ऑप्शन में हमारे पास यही फंक्शन गिवन है 256 ओमेगा इज द करेक्ट आंसर फॉर द एमसीक्यू नंबर 5। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा माइनस आयोटा 1 या -1। तो हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया, लेट किया कि हमारे पास जो -1 गिवन है वो z के बराबर है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कि z इंटू जी इनवर्स इज इक्वल टू 1, यानी कि जब भी हम लोगों ने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है तो इसका मतलब जो फंक्शन आपको गिवन है वो और जो उसका इनवर्स होता है वो किसके बराबर रहता है 1 हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का एलिमेंट होता है। तो हम लोगों ने शुरू में लेट किया था कि z की वैल्यू बराबर है -1 के, तो हम लोगों को इस वैल्यू में फॉर्मूला को पुट करने के लिए -1 भी चाहिए, तो z -1 को भी हम लोगों ने -1 पुट कर लिया। अब हम लोग इसकी वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। इसकी जगह पे आ गया -1 और इसकी जगह पे आ गया -1। इसकी पावर -1 थी, जब हम इसको नीचे लेके गए तो ये पॉजिटिव 1 हो गई, तो माइनस एटा से कैंसिल होकर 1, यानी कि ये बात सेटिस्फाई कर रही है कि अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम लेते हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 ही होता है। तो इसके बाद हमें ये पता चली कि जो -1 है इससे हम लोग इससे ऑपोजिट लेना है। अगर हमारे पास ये माइनस में गिवन है तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो पॉजिटिव
आयोटा होगा। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लीकेटिव केस में करते हैं, अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो उसका अगर आपसे ऑपोजिट पूछा जाए तो हम उसको मल्टीप्लीकेशन में केस में लिख देंगे। यहाँ पे माइनस आयोटा है तो फिर हमारे पास इससे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 6। फॉर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज, अगर हमारे पास कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है एडजॉइंट ओवर डिटरमिनेंट ए। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन में गिवन है कि एडजॉइंट ऊपर दिया गया है, इनके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम लोग किससे करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 7। नेक्स्ट एमसीक्यू है 8। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो हमें पता है कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है या तो वो डिनोमिनेटर से बिल्कुल इक्वल आ जाए या फिर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो। तो उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करना पड़ता है। सो जो डी ऑप्शन में डिवीजन है इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 8। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास कोट पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। कोट हमारे पास एक एंगल गिवन है जिसके अंदर जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो पाई माइनस अल्फा का दिया गया है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है कोट इंटू पाई माइनस अल्फा। तो कोट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोज ओवर साइन, क्योंकि ये इसका फंक्शन एंगल के तौर पे दिया गया है तो यही वाला एंगल हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, पाई माइनस अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। जब हम लोग कोस पाई माइनस अल्फा करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है माइनस कोस। इसी तरह जब हम लोग साइन पाई माइनस अल्फा करते हैं तो वो आता है साइन। तो हम दोबारा से जानते हैं कि कोस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कोट और माइनस ये वाला, तो माइनस कोट अल्फा। तो अगर हम सी ऑप्शन के अंदर देखें तो हमारे पास यही गिवन है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 9। नेक्स्ट एमसीक्यू है 10। इफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स देन एक्स इज। हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। यहाँ से हम लोगों ने कोस को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बन गया साइन एक्स ओवर कोस एक्स। यहाँ पे क्या आ गया 1। तो साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है, tan ऑफ एक्स के। हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो यहाँ से हमारे पास जो tan है इधर वो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो हम लोग tan इनवर्स 1 लेते हैं तो 45 डिग्री के बराबर आता है। तो अगर आप एमसीक्यूज के अंदर देखें तो जो ए ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री गिवन है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 10। नेक्स्ट 11 एमसीक्यूज है साइन 3 ऑफ एक्स। यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी गिवन है। जो साइन 3 ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 3 साइन ऑफ एक्स माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ एक्स। यानी कि जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फॉर द एमसीक्यू नंबर 11। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है हमारे पास इफ एबीसी बी एनी ट्राइंगल एबीसी इज। अगर हमारे पास एबीसी किसी भी ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं तो फिर ये किसके बराबर होगा। हमारे पास जो चारों ऑप्शंस गिवन है, अगर हम इसमें से लास्ट ऑप्शन को देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके अंदर से जो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, सी स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर से मुराद वो राइट एंगल का ट्राइंगल बना रहा है। ए हमारे पास बेस के तौर पर यूज हो रहा है और हाइपोटेनियस हमारे पास बी है। तो इसके अंदर ये करेक्ट फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों केसेस एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि ट्राइंगल में ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रहा है, उसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 12। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 है द सेट एस इज इक्वल टू 1 इज क्लोज्ड अंडर। फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट सिर्फ 1 ही दिया गया है। उसके अंदर कौन सा इस पे कंडीशन अप्लाई हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड डिवीजन। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन का केस करते हैं तब हमें कोई भी 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। फर्स्ट कर ले हम लोगों ने 1 ले लिया तो 1 प्लस 1 माइनस 1 0 के इक्वल, तो 0 तो सेट में नहीं था। इस तरह अगर हम एडिशन करते हैं 1 प्लस 1 तो 2 के इक्वल, वो भी सेट इक्वल नहीं करता। हम डिवीजन करते हैं 1 ओवर 1 वो भी मल्टीप्लाई होकर नहीं आता। अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन का केस लें कि उसके अंदर हम लोगों ने ए की वैल्यू को भी 1 कंसीडर कर लिया और बी की वैल्यू को भी 1 कंसीडर कर लिया, तो ए मल्टीप्लाई बी करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज बिलोंग टू एस। एस हमारे पास क्या था, सेट। उन्होंने यही बात कही थी कि आपका आंसर वो आना चाहिए जो सेट के साथ बिलोंग करता है। सो मल्टीप्लिकेशन इज करेक्ट आंसर फॉर द एमसीक्यू नंबर 13। डिवीजन भी हो सकता है, अगर आप 1 को 1 पे डिवाइड करते हैं तब भी 1 आता है, लेकिन जो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो मल्टीप्लिकेशन ही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास 14 6p4। आपने परम्यूटेशन फाइंड करनी है 6p एंड 4। यहाँ पर हम लोगों ने परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया 6p4 विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4। 6 में से 4 निकाले 2 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद 6 की परम्यूटेशन को हम लोगों ने ओपन कर लिया, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 6 5 4 3 को मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया। तो अगर आप अपने ऑप्शन में देखें तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है फॉर द एमसीक्यू नंबर 14। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15 है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 लाइज इन द क्वाड्रेंट। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है tan ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 अंडर रूट। हम अगर यहाँ पर x की जगह पे 30 डिग्री पुट करें तो हम लोग जानते हैं कि x अगर 30 डिग्री के इक्वल होता है तो वो पाई बाय 6 के बराबर होता है। उन्होंने कहा था कि जो tan की वैल्यू होती है वो कहाँ पे पॉजिटिव लाई करती है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं पॉजिटिव, यानी कि साइन बी, tan बी एंड कोस बी। सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होता है, साइन का फंक्शन पॉजिटिव होता है। थर्ड में हमारे पास tan होता है और लास्ट में हमारे पास कोस। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है वो ऐसे क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 15।
नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास, इफ एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, थीटा आपने फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि जो एल का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। अगर इसमें थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो वो एल ओवर आर के बराबर आ गया। एल की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, जो कि 0.6 के बराबर आ गया। तो इन तमाम ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो सी ऑप्शन में हमारे पास यही फंक्शन गिवन था 0.60। ये रेडियन इज द करेक्ट आंसर फॉर द एमसीक्यू नंबर 16। नेक्स्ट एमसीक्यू 17, इफ एन सी इज 8 इज इक्वल टू एन सी 12 देन एन इज। हमें पता है कि हमारे पास एन ओ आर किसके इक्वल होता है, एन एन माइनस आर, यानी कि ये हमारे पास जो है ना इसी कंप्यूटेशन का रिलेशन है, यानी कि एन सी आर की वैल्यू बराबर होती है एन सी एन माइनस आर के। उसी फंक्शन को हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया है। अब हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। ऊपर हमारे पास एन था फंक्शन में और नीचे क्या था 8, सिमिलरली एन था और 12 था। अब अगर हम लोग इसको देखें तो एन एन से कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 8 एज इट इज, और यहाँ पे क्योंकि एन माइनस आर था तो इसलिए एन माइनस 12 लिखा गया इस फंक्शन के मुताबिक। एन ये वाला और एन माइनस आर था, इसलिए हम लोगों ने एन माइनस आर एन माइनस 12 कंसीडर किया। एन की वैल्यू इधर आ गई, 8 प्लस 12 किया तो 20 आ गया। तो अगर आप सी ऑप्शन में देखें 20 हमारे पास गिवन है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 7। अगर आप 18 एमसीक्यूज में देखें तो हमारे पास गिवन है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था वो था कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने उसके आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दी जो कि होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इस माइनस ने इसके माइनस को चेंज कर दिया तो ये आ गया 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा ये प्लस का था, ये वाला कोट स्क्वायर थीटा माइनस का था। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सिंपल क्या रह गया -1। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 18। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 19 है हमारे पास, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा इसका लॉ ऑफ कोसाइन, साइन, टेंजेंट एंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप इस फंक्शन के अंदर देखें तो तीनों के अंदर हमारे पास साइन का फंक्शन गिवन है। तो ये साफ साफ जाहिर है कि ये किसका फंक्शन है, लॉ ऑफ कोसाइन। ये हमारी बुक में भी एज इट इज फॉर्मुला गिवन है। इसको हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं और साइन रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 20 है, इफ जी इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा देन जी मॉडुलस। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का मतलब हम इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे। जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है √3 प्लस आयोटा। तो अगर हम लोग इसका जी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, इसका मतलब जो पहली वाली वैल्यू और जो दूसरी वाली वैल्यू, उन दोनों का हम लोगों ने स्केयर ले लेना और सबका √, ले लेना है। √3 का हम लोगों ने स्केयर लिया, स्केयर से √ कैंसिल हो गया। और आयोटा था, आयोटा के साथ कोफिशिएंट 1 था इसलिए 1 का स्केयर आ गया। यहाँ पर आ गया सिंपली 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4 √। जब हम लोग ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो डी ऑप्शन में हमारे पास 2 गिवन है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 20। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 21, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए स्क्वायर विल बी। अगर हमारे पास ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज बराबर होता है -a के। अब हम लोगों ने फाइंड करना है ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। हम लोग ले लेते हैं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लिया। ए स्क्वायर का मतलब हम 2 दफा ए को लिख सकते हैं ट्रांसपोज। दोनों के ऊपर सेपरेटली हम लोगों ने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। ए का ट्रांसपोज ए आ गया, ए का ट्रांसपोज ए आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर। इस बात से ये बात साबित हो गई कि अगर हम लोग ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, ए स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो सिंपल ए के बराबर आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, सिमेट्रिक। तो हमारे पास अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली सिमेट्रिक। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 21। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22 है हमारे पास, tan इंटू tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग जानते हैं कि जो tan इनवर्स है वो एक इनवर्स टेंजेंट फंक्शन है। जब भी हमारे पास इनवर्स टेंजेंट फंक्शन होता है तो हमें ये क्या देता है, ये हमें एंगल वो देता है जो tan ऑफ x के अंदर दिया जाता है। अगर आप देखें तो जो tan इनवर्स के अंदर ये वाला जो फंक्शन है ये उसका x है, यानी कि x या थीटा आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इनवर्स टेंजेंट फंक्शन होता है हमें वो वही एंगल दे रहा होता है जो उसकी x की वैल्यू होती है। यानी कि जब आप दोबारा उस पर tan अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसकी जो x की वैल्यू आती है वो दोबारा वही आ जाती है -1। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इक्वल्स टू व्हाट। हमें पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मुला होता है a प्लस बी की पावर n। यहाँ पे हम लोगों ने लेट कर लिया कि a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 1 है, 1 + 1 की पावर n आ गई तो यहाँ पे 2 की पावर n। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 23। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24 है हमारे पास, फिर एक एंगल की आइडेंटिटी गिवन है, 3 sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। ये जो फॉर्मुला है ये फॉर्मुला ओपन हुआ हुआ है, किसका फॉर्मुला होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का फॉर्मुला होता है। तो 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा बराबर होता है sin 3 अल्फा का। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 24। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25 है हमारे पास, विच यूजुअल नोटेशन इज यूज फॉर द सर्कम रेडियस इज। आर का फॉर्मुला हम लोग जानते हैं वो बराबर होता है ABC ओवर 4 डेल्टा। ABC शो कर रहे हैं हमारे पास साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 4 एज अ फॉर्मुले का, और डेल्टा हमारे पास शो करता है ट्रायंगल को। सो अगर हम ऑप्शन ए के अंदर देखें तो हमारे पास यही फॉर्मुला गिवन है ABC ओवर 4 अल्फा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 25।
अब हमारे पास 26 एमसीक्यूज है। कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू इज कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल या बाय कंडीशनल। अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो आपको वो गिवन था स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू। इफ जब भी आ जाता है इसका मतलब कंडीशन को शो कर रहा है, इसका मतलब पी जो अप्रोचेस कर रहा है क्यू को। तो हमारे पास जो कंडीशनल सी ऑप्शन है इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 26। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। इसका मतलब है हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसके नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। फर्ज कर लें आपके पास एक कोई भी एलिमेंट था, हमारे पास सिंपली आ गया 1 2 and 3, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट से। यहाँ पर इसको भी हमने 2 कंसीडर कर लिया। फर्स्ट करें आपके पास एक मैट्रिक्स था जो कि ए के बराबर था, इसके अंदर 1 3 2 2 2 and 3, यानी कि ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है 1 2 and 3। इस डायगोनल एंट्री से बिलो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम क्या होंगे, जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो सी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 27। एमसीक्यूज नंबर 28 है हमारे पास, इफ कोट ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड साइन ऑफ थीटा इज लेस देन 0 देन द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। अगर आप इसके अंदर देखें तो हमारे पास जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, यानी कि साइन कोस एंड टेन। दूसरी वाले क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, लास्ट में कोस पॉजिटिव होता है। उन्होंने हमें कंडीशन ये कही है कि जहां पर कोड पॉजिटिव हो और साइन क्या हो, नेगेटिव। तो अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें उसमें टेन पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर टेन पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली कोड भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर टेन की बात हो रही है तो इसका मतलब वहां पे साइन जो है नेगेटिव हुआ। तो फिर जो हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है इज द राइट आंसर फॉर द एमसीक्यूज नंबर 28। तो सी ऑप्शन है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 20। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है 29। इफ tan ऑफ x इज इक्वल टू -1 देन रेफरेंस एंगल। ही रेफरेंस एंगल हम कहते हैं एक्यूट एंगल को, जिसका जो टेंजेंट की वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव आती है, यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही वो गिवन करता है रेफरेंस एंगल जो होता है। हमारे पास यहाँ पे दिया गया था tan x, x की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करनी है कि वो क्या आ सकती है। अगर हम x को मान ले π/4, π/4 का मतलब होता है यानी कि 45 डिग्रीज अगर हम ले तो tan 45 डिग्री बराबर होता है 1 के इक्वल, 1 यानी कि हमें पॉजिटिव 1 की वैल्यू देता है। और जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमें क्वेश्चन में गिवन है tan ऑफ x इज इक्वल टू -1, -1 हमारे पास ये शो कर रहा है कि जो इसका क्वाड्रेंट है वो लाइज कर रहा है 2 and 4th क्वाड्रेंट में। लेकिन हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है रेफरेंस एंगल, तो रेफरेंस एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि रेफरेंस एंगल एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल हमेशा हमारे पास पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो हम लोगों ने इसकी पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। tan की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब हम उसका जो एंगल है वो 45 डिग्रीज लेंगे, और 45 डिग्री का मतलब होता है π/4। तो जब हम लोग tan π/4 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास 1 आंसर आता है। सो अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो हमारे पास π/4 गिवन है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यूज नंबर 29, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव 1 वैल्यू दे रहा है। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 30 है हमारे पास, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा बिलोंग्स टू आर। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन कहलाती है। इसको हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि हम लोगों ने सिंपल ये बहुत शुरू से हम लोग याद करते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी इक्वेशन होता है। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो तमाम रियल नंबर के लिए होल्ड कर जाए। वो ऊपर हमें खुद ही बता रहे हैं जो थीटा की वैल्यू है वो बिलोंग करी है रियल से, आर से। तो यानी कि आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन कहते हैं जिसके अंदर तमाम एवरेज रियल नंबर इज होल्ड फॉर एक्स। तो जो सी ऑप्शन में हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन गिवन था, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एमसीक्यू नंबर 30। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।